हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है चेरनोबिल डिज़ास्टर के बारे में। आपने सुना होगा, उस एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, लेकिन अब वहाँ पे बहुत सारा वाइल्ड लाइफ जो है, फ्लोरा एंड फाउना, आप देखेंगे वहाँ पे थ्राइव कर रहा है। इसी के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। कोई भी आपकी क्वेरी हो, आप में से कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं पे भी पीडीएफ जो है वो आपको रेगुलरली मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्कशन शुरू करते हैं। 1986 का टाइम था, जब आपको पता है चेरनोबिल डिज़ास्टर सोवियत यूक्रेन था उस वक्त, वहाँ पे हुआ। ये एक मैन मेड डिज़ास्टर था। अब इस डिज़ास्टर से उसके बाद क्या हुआ, उस एरिया को अलग कर दिया गया। ह्यूमन पॉपुलेशन जितनी थी उनको वहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि रेडिएशंस आपको पता है कि बहुत ही ख़तरनाक होती हैं। जितनी भी न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं वो ह्यूमंस पे बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। इमीडिएटली भी जब ये डिज़ास्टर हुआ, वहाँ पे काफ़ी लोगों की जान गई। शुरू में कहा गया कि सिर्फ 400 लोग मरे हैं, 100 भी बोला, लेकिन जो इंडिपेंडेंट सर्वेज हैं वो बताते हैं कि बहुत से लोगों की जान उस डिज़ास्टर में गई। और उसके बाद इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं रेडिएशंस के, बाद में भी पॉपुलेशंस पे देखे गए। अब देखिए, रेडिएशंस क्या करती हैं, ये हमारे जेनेटिक मटीरियल तक पेनिट्रेट कर देती हैं। हमारी जेनेटिक मटीरियल क्या है, ह्यूमंस का डीएनए। तो ये डीएनए को भी ऑल्टर कर देंगी, तो कुछ इस तरह के चेंजेस हो जाएंगे जो आगे हेरिडिटी में भी पास होंगे। इसलिए लोगों को बहुत जल्दी वहाँ से मूव करवा दिया गया। तो ये जो डिज़ास्टर था, आप इसकी कितना स्ट्रॉन्ग था ये देखिए। 400 टाइम्स मोर रेडियो एक्टिव मटीरियल देन दैट वाज रिलीज्ड इन द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा। जापान की जो सिटी हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब, जो एटॉमिक बॉम्ब फेंका गया था, उससे इसकी इंटेंसिटी 400 टाइम्स ज़्यादा थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ख़तरनाक है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। और जिस एरिया को मैं बता रही हूँ वहाँ पे अलग कर दिया गया, जहाँ पे ये डिज़ास्टर हुआ, चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट जोन ऑफ एलियनेशन, यानी उसको एक्सक्लूजन जोन में डाल दिया कि वहाँ पे कोई नहीं रहेगा। ये जो एलियनेशन या एक्सक्लूजन जोन है इनका, आप देखिए इतना एरिया है, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर के रेडियस पे इसको पूरा अलग कर दिया गया जहाँ पे ये डिज़ास्टर हुआ था। अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, इस एक्सीडेंट से पहले, चेरनोबिल डिज़ास्टर होने से पहले, ये जो रीजन था यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे। ऑलमोस्ट 1,20,000 लोग जो थे, जो आगे पीछे जो सिटीज़ हैं चेरनोबिल की, प्रप्यात की, वहाँ पे ये रहते थे। लेकिन अब वहाँ पे कोई नहीं रहता। कुछ घोस्ट टाउन्स हैं, यानी छोटे छोटे पॉकेट्स में कुछ लोग रहते हैं, वो भी इल्लीगली रह रहे हैं। लोग, गवर्नमेंट को पता है कि वहाँ रह रहे हैं, लेकिन उनको कोई वहाँ पे रहने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई है। तो आउटस्कर्ट्स पे कुछ लोग मैनकाइंड के आपको दिखेंगे। लेकिन वहाँ पे अब नई चीज़ क्या देखी गई है, नई चीज़ क्या, काफ़ी टाइम से साइंटिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट इसको देख रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ वहाँ पे फ्लरिश कर रही है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, ह्यूमंस नहीं है। तो वाइल्ड लाइफ ग्रो कर रही है, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, एनिमल्स वहाँ पे रह रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ मैनकाइंड। अब इस पे स्टडी भी हो रही है कि एनिमल्स इस जगह को टेक ओवर कर चुके हैं। अबंडेंट मैमल कम्युनिटी, मैमल्स, आपको यहाँ पे बहुत सारे रिसर्चर्स ने देखा कि बहुत सारे मैमल्स यहाँ पे रह रहे हैं रेडिएशंस के होते हुए भी। अब देखिए, अगर रेडिएशंस ह्यूमंस के लिए ख़तरनाक हैं तो वो एनिमल्स के लिए भी ख़तरनाक हैं। अब वहाँ पे वो एनिमल्स के लिए कितने ख़तरनाक साबित होंगे, ये धीरे धीरे स्टडीज़ से ही पता चलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेन जोन में जाके रिसर्चर्स स्टडी नहीं कर सकते। बट अभी तो वो देख रहे हैं कि एनिमल्स वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर रही है रिगार्डलेस ऑफ रेडिएशन। किस तरह के एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, रेयर। देखिए, ये एक वाइल्ड, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, वाइल्ड हॉर्स है जिसको बोला जाता है शिवॉल्स्की हॉर्स। ये रेयर है, आपको आम तौर पे बाकी जगह नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी यहाँ पे रह रहा है, इसका भी पॉपुलेशन है। यूरोपियन लिंक्स जो है वो यहाँ पे पाई जा रही है, जो कि इस रीजन से पहले चले गए थे, रिटर्न हो चुके थे। उसके बाद यूरोपियन ब्राउन बियर आप देखेंगे, वो भी आपको एक्सक्लूजन जोन में मिलेगा। ये एक्सक्लूजन जोन क्या है, चेरनोबिल डिज़ास्टर जहाँ हुआ उसके आसपास वाले एरिया को जो अलग कर दिया गया कि ह्यूमन हैबिटेशन के लिए फिट नहीं है, उस एक्सक्लूजन जोन में ये एनिमल्स पाए जा रहे हैं। यूरोपियन ब्राउन बियर्स आपको रीजन में काफ़ी सेंचुरी तक हमको नहीं दिखे थे, लेकिन वो भी अब हमको एक्सक्लूजन जोन में रिसर्चर्स कह रहे हैं कि वो पाए जा रहे हैं।
उसके बाद चोर्नोबिल में स्ट्रे डॉग्स हैं बहुत सारे। काफ़ी लोग क्योंकि अपने पेट्स को वहीं छोड़ गए थे, जब लोगों को वहाँ से जाने के लिए बोला गया तो वो अपने पूरी प्रॉपर्टीज़ जो भी थी सब छोड़ के, पेट्स छोड़ के वहाँ से मूव आउट कर गए। तो ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं इनकी पॉपुलेशंस भी यहाँ पे रह रही हैं, जो भी आगे पॉपुलेशन ग्रो की होगी। तो आप देखिए जो वर्कर्स हैं और ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं, अब ये फीड कैसे करते हैं, कुछ जैसे मैंने कहा गोस्ट टाउन्स हैं, कुछ पॉकेट्स में लोग आगे पीछे रह रहे हैं, वो इनको फीड करते हैं। अब जो वर्कर्स हैं चोर्नोबिल के एक्सक्लूजन जोन में, वो कई बार अपने जो लंचेस हैं वो इन एनिमल्स के साथ शेयर करते हैं। इससे पहले भी जो डॉग्स की काफ़ी डेथ्स यूक्रेन में हुई थी, ज़रूरी नहीं है कि वो चोर्नोबिल रेडिएशंस की वजह से ही हुई थी, हार्श विंटर भी होता है वहाँ पे, उसकी वजह से भी बहुत एनिमल्स कई बार मरते हैं। अब देखिए जो वर्कर्स हैं इस प्लांट के आसपास एक्सक्लूजन जोन में काम करते हैं, उनको कहा गया है कि इन डॉग्स को टच नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स इनके फर में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ह्यूमन्स तो अपना पूरा प्रिकॉशन लेके वहाँ पे जाते हैं, या कोई भी अगर रिसर्चर्स काम कर रहे हैं, तो अदरवाइज एनिमल्स तो यूं ही घूम रहे हैं, तो हो सकता है उनकी बॉडी पे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हों। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है कि इन एनिमल्स को वहाँ पे रेडियो एक्टिव रेडिएशन से, पार्टिकल से कैसे बचाया जाए, क्योंकि एक्सक्लूजन जोन में बहुत सारे ग्रुप्स ट्राई कर रहे हैं, बट ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि देखिए काफ़ी सारे प्लांट्स भी यहाँ पे ग्रो कर रहे थे, उन सैम्पल्स को ले जाके लेबॉर्ट्री में चेक किया गया और लेबॉर्ट्री में देखा गया कि टॉक्सिसिटी उन प्लांट्स में रेडिएशंस की अभी भी बहुत ज़्यादा है। बट नाउ रिसर्चर्स आर वंडरिंग कि ये एनिमल्स यहाँ पे कैसे रह रहे हैं। देखिए 1 घंटे के लिए भी उस एरिया में कोई रहता है तो उस पर बहुत ज़्यादा असर रेडिएशन का पड़ता है, लेकिन इतना असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ओवर द टाइम ये काफ़ी समय से रह रहे हैं, तो अब ये समय ही बताएगा कि किस तरह से रेडिएशन इन एनिमल्स को इफ़ेक्ट करेगी। अब देखिए एग्जाम्पल वाइल्ड लाइफ जो यहाँ पे है एक्सक्लूजन जोन में, जैसे हॉर्सेस हैं जिनको मंगोलियन वाइल्ड हॉर्सेस बोला जाता है, एंडेंजर्ड सब स्पीशीज़ हैं ये वाइल्ड हॉर्स के, जो कि अब चोर्नोबिल एक्सक्लूजन जोन में पाए जाते हैं, 1998 से पाए जा रहे हैं। और विदाउट इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमंस इनकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, और सेम गोज फॉर ऑल द वाइल्ड लाइफ दैट इज़ देयर। अब जो चोर्नोबिल का ये एक्सक्लूजन जोन है, एक तरफ इसकी सिटी थी बेलारूस साइड पे भी जो वाइल्ड लाइफ है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। यहाँ पे किस तरह के एनिमल्स पाए जा रहे हैं, मूज, बोर्स, वुल्व्स, ये सब बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। साइंटिफिक रिपोर्टिंग्स बताती हैं कि जो वुल्व्स हैं ये बहुत ही हायर डेंसिटीज़ में इस जगह पे पाई जा रही हैं। स्पेसिफिकली वुल्व्स आप देखेंगे उनको शायद थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन रेडिएशन से मिल भी जाए, क्योंकि ये चोर्नोबिल एक्सक्लूजन जोन से बाहर भी लॉन्गर पीरियड के लिए बाहर रहती हैं, थोड़े समय के लिए चोर्नोबिल वाले एरिया में आती हैं। लेकिन ये जो रेडिएशंस हैं चोर्नोबिल की, ये कितनी डेट्रीमेंटल हैं इन एनिमल्स के साथ, इस पे काफ़ी ज़्यादा डिबेट जो है वो चल रही है। अब यहाँ पे कुछ लीड रिसर्चर्स हैं, जैसे एक नाम यहाँ पे दिया है जेम्स स्मिथ। वो कहते हैं कि वुल्फ का नंबर 7 गुना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, क्योंकि चोर्नोबिल एक्सक्लूजन जोन में हंटिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा कम है, और हंटिंग अगर एनिमल में हंटिंग प्रेशर कम होगा, उनको ईजिली एनिमल्स मिल जाएंगे, तो उनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करती रहेगी। यहाँ पे कैमराज से भी सर्वेज जो हैं वो किए जाते हैं यूक्रेन में, और यहाँ पे लिंक्स हो गया, ब्राउन बियर, ब्लैक स्टॉक्स, यूरोपियन बाइसन, इस तरह के एनिमल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, और हंड्रेड्स ऑफ प्लांट एनिमल स्पीशीज़ इस जोन में पाए जाते हैं, और 60 रेयर स्पीशीज़ जो कहीं और नहीं पाए जाते थे और ऐसा लगता था कि शायद आने वाले समय में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वो भी इस एरिया में थ्राइव कर रहे हैं, एंड दैट इज़ अ टोटल सरप्राइज। लेकिन हमको यहाँ पे यही नज़र आता है कि जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है वहाँ पे एनिमल्स खुशी से रह रहे हैं, चाहे वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी क्यों ना हो। अब ये जो रेडियो एक्टिविटी है ये किस तरह से एनिमल्स को इफ़ेक्ट करेगी, डेफिनेटली उनके जेनेटिक मटीरियल पे हो सकता है फ़र्क पड़ रहा हो, लेकिन अभी कुछ रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में हमको दिखे, तो दैट इज़ डिबेटेड। अब साइंटिस्ट यही मान रहे हैं कि नेगेटिवली तो ये एनिमल्स सफ़र कर रहे होंगे, पॉइजनिंग, रेडिएशन से पॉइजनिंग भी हो रही होगी, बट द सैड पार्ट इज़ यहाँ पे डेटा कलेक्ट करना, मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है इस एरियाज़ में, क्योंकि ह्यूमंस को भी खतरा है वहाँ पे जाने में, तो इतना ज़्यादा मॉनिटरिंग नहीं हो सकता। अब ये जो एनिमल्स हैं इन एरियाज़ में 24 आवर्स रह रहे हैं, क्योंकि ये साइट्स कंटामिनेटेड हैं, कंटामिनेटेड साइट्स में इतनी देर रह रहे हैं, और इनके इफ़ेक्ट्स जो हैं हो सकता है, ये खतरा भी है कि आने वाले समय में ड्रामेटिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ड्रामेटिक कॉन्सिक्वेंसेस क्यों? क्योंकि सपोज इनके जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए में कुछ चेंजेस जो हैं
वो हो गई। ये जो चेंजेस होंगी और सपोज उसके बाद इनकी ब्रीडिंग या मेटिंग बाहर के एनिमल्स के साथ होती है, जो इनके ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें भी प्रॉब्लम होगी। तो वाइल्ड लाइफ को एक बुरी तरह से ये चीज़ इफ़ेक्ट कर सकती है। अब इस पे कैसे कंट्रोल किया जाए या क्या किया जाए, इस पे वर्क जो है वो हो रहा है। हो सकता है ये जो रिजर्व है ये एक इकोलॉजिकल ट्रैप है कि यहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, बट अब एनिमल्स को थोड़ा पता है कि ये पॉइजनड है। बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, एनिमल्स रह रहे हैं, यहाँ पे एनिमल्स शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि प्रेशर कम है इस एरिया में, ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन लेटर ऑन दे माइट डेवलप हेल्थ प्रॉब्लम्स। अभी तक जो एविडेंस है, अच्छी बात यह है कि एविडेंस जो है पॉपुलेशन लेवल पे जो रेडिएशन का इफ़ेक्ट है फ़िलहाल तक ये विजिबल नहीं है। इस एरिया को जो एक्सक्लूजन जोन है, यहाँ पे कहा गया कि अभी हज़ारों साल तक यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन जो है वो नहीं हो सकती, ये सही एरिया नहीं है। लेकिन कुछ रिसर्चर्स कहते हैं 300 से 400 साल के बाद ह्यूमन हैबिटेशन पॉसिबल है, बट दैट इज़ अगेन डिबेटेड। तो फ़िलहाल ये जो प्रॉब्लम है रिसर्चर्स के लिए फूड फॉर थॉट है, क्योंकि अभी तक रेडिएशंस का कोई असर विजिबल नहीं है वहाँ पे एनिमल्स में। प्लांट्स में टॉक्सिसिटी देखी गई है, बट एनिमल्स पे कोई ऐसा रिजल्ट हमको नहीं दिख रहा है। इसलिए यहाँ पे ये जो दो साइड का डिबेट है वो चल रहा है। अब यूएन की कितनी सारी रिपोर्ट्स हैं जो ये दिखाती हैं कि ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से इन्वायरमेंट को फ़र्क पड़ रहा है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन नेचर धीरे धीरे कोलैप्स हो रही है। 1 मिलियन एनिमल और प्लांट स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्शन के अंदर आ गए हैं डिकेड्स, कुछ सालों में ही, जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस, क्योंकि ह्यूमन मैन मेड क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री को पूरा डेटा अभी तक का देखें तो हमारी स्पीशीज़ के लिए भी ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि देखिए एक डिज़ास्टर स्ट्रक रीजन है चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ एकदम मज़े कर रही है, अच्छे से रह रही है, फ्लोरा हो या फाउना हो वो थ्राइव कर रहा है। और ह्यूमंस के लिए जो जोन ऑफ एलियनेशन है, एनिमल्स के लिए वो रहने की जगह है। बट डेफिनेटली यहाँ पे अभी और रिसर्च की ज़रूरत है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये ह्यूमन हैबिटेशन के लिए भी जल्द ही तैयार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे और ज़्यादा डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है और इन एनिमल्स को भी मॉनिटर करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ कॉन्सिक्वेंसेस इसके बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकते हैं अगर जो रेडिएशंस हैं इन एनिमल्स पे नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो यही था आज का डिस्कशन हमारा इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड। ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। सपोज इस तरह का क्वेश्चन ही आ जाए, जोन ऑफ एलिनेशन फॉर ह्यूमंस कैन बिकम एन आयरनिक हेवन फॉर एनिमल्स, कमेंट। तो यही आप क्वेश्चन मान लीजिए। ओके, इतना तो आप इसको राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इस जगह की एग्जाम्पल देके। और भी आप यहाँ पे मैन मेड डिज़ास्टर्स जो डिफरेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स में हम बात कर सकते हैं, 1-2 टॉपिक्स क्लब करके आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई भी आपकी क्वेरी हो आप हमारी स्टडी IQ की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।